हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग आईआरसीटीसी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ और कुछ शेयर के बारे में भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईआरसीटीसी का ये वनडे का चार्ट पैटर्न है। तो वनडे के चार्ट में आप देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार एक अप ट्रेंड के अंदर है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ दिनों से ऊपर आने की कोशिश किया था, उसके बाद करीबन एक ही लेवल के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले ही दिन कंपनी का शेयर प्राइस एक हाई बनाया था, यानी एक ग्रीन कैंडल में क्लोज किया था। और आज ही के दिन कंपनी का शेयर प्राइस पिछला जो कंसोलिडेशन पीरियड का हाई था उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपनी का करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। कंपनी को करंटली जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है 2740 के आसपास, और अगर नीचे करंट सपोर्ट के बारे में बात करें 2669 टू 70 के आसपास इसका करंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन या अगले दिन ये 2740 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करता है और सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है। और नीचे अगर कंपनी का शेयर प्राइस आता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट यहाँ पे टच करेगा 2670 के आसपास, और अगर इसे तोड़ दे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सपोर्ट उसको मिलेगा 2600 टू यहाँ पे 2550 के आसपास इसको नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर या जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कंपनी के शेयर प्राइस ने आज के दिन ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है। मगर मैंने हर वक्त आपसे कहा है, जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन लेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपको 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश तो किया है, यानी तोड़ने की कोशिश तो किया है, मगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट में आप देखिए ये लगातार यहाँ से फॉलो के नीचे आके क्लोज कर रहा है और करेंटली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगले दिन या आज के दिन ऊपर अगर 15 मिनट्स का कैंडल कोई जाके यहाँ पे क्लोज करता है ग्रीन में, और उसके बाद कुछ देर तक कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और पिछला जो कंसोलिडेशन पीरियड का हाई है उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो बाय पॉइंट है वो इनिशियल हो सकता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आपको 30 to 40% आपका जो इनिशियल पोजीशन है उसका होना चाहिए, और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस जैसे जैसे पिछले दिन का जो कंसोलिडेशन पीरियड है उसे तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे आप यहाँ पे पोजीशन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो कितना होना चाहिए, देखिए 5 to 10% आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके बीच में अगर कंपनी का शेयर प्राइस कोई भी एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट करता है या ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई भी नेगेटिविटी दिखता है आपको, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे टाइप का पैटर्न या ऐसे टाइप का कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है जो कंपनी के शेयर प्राइस को कुछ देर तक कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर ले जा सकता है, तो वहां से आप सिंपली पार्शियल और फुल्ली एग्जिट कर सकते हैं, ताकि अगले टाइम जब बेटर प्राइस और बेटर सिग्नल आपको मिले तब आप वहां पे एंट्री कर सके। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ा बात करना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे लंबे समय के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर रहना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग है वो मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का अर्निंग मैंने Q4 में भी एनालाइज किया था और वहां पे मैंने क्लियर कहा था कि कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है या अदर्स जो पैरामीटर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि करेंटली कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और बहुत सारे जगह पे बहुत सारा ट्रेन वगैरह जो है फुल्ली एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ट्रैवलिंग भी अभी उतना ओपन नहीं है, तो जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू है वो गिर गया है, उसके साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अच्छे तरीके से कंपनी ने कंट्रोल कर पाया है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बढ़ा पाया है, तो ये तो एक पॉजिटिव बात है। मगर कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे गिर गया है, ये एक नेगेटिव बात है। ओवरऑल मार्केट के अंदर हम लोग जानते हैं कि ग्लोबली कोरोना का जो केस है वो फिर से बढ़ रहा है, तो ये भी हम लोगों के लिए एक नया कंसर्न है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगले टाइम पे और थोड़ा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट तरीके से कम हुआ है। कंपनी का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है करंट क्वार्टर के हिसाब से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए आईआरसीटीसी एक लॉन्ग टर्म प्लेइंग है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज का एक मोनोपोली कंपनी है जो
टूरिज्म और कैटरिंग का सर्विस प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवेज के अंदर, जो एक लौता मोनोपोली कंपनी भी है आप बोल सकते हैं। तो इसके साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी आने वाले टाइम पे सिक्योर हो जाता है और कंपनी का जो मेजर कंपटीटर है ऐसा कोई मेजर कंपटीटर भी नहीं है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा हम लोगों को रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, मगर करेंट सिचुएशन में कंपनी का जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है, जो नेट प्रॉफिट है, ये थोड़ा गिर रहा है। मगर कंपनी का शेयर प्राइस इसकी वजह से अभी नहीं गिर रहा है कि इन्वेस्टर लोग जानते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म घोड़ा है और इस घोड़े के अंदर अगर दाव लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत दूर तक जा सकता है। तो जिसके ऊपर बेस करके इन्वेस्टर अभी इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो स्विंग ट्रेडर वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने का आशा है। अगर ऊपर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाकर 15 मिनट्स के कैंडल में क्लोज करता है तो नया 5 to 10% आप लोगों को मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके साथ आज के दिन मैंने और भी बहुत सारा एनालिसिस यहाँ पे दिया था, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया था, क्योंकि फास्ट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए, इसलिए हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जो हमारा एनालिसिस होता है वो दे देते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने बिरला सॉफ्ट और कजरिया सार का जो एनालिसिस है वो दिया था। आज के दिन कजरिया सार भी एक पॉजिटिव में मूव कर रहा है, मगर बिरला सॉफ्ट के अंदर अभी तक कोई भी हमारा जो बाय सिग्नल है वो इनिशिएट नहीं हुआ है। इसके साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो यूट्यूब चैनल में भी हम लोगों ने 2 दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी का एक एनालिसिस दिया था, जहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बोला था कि नया जो लॉन्ग टर्म बाय या जो स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी वो मिल रहा है। तो अगर आप बाय किए होंगे वो वीडियो को देख के तो ऑलरेडी आपको 7 to 8% का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। और आज के दिन सुबह मैंने ये भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि अगर आप अभी मार्केट में बाय करने के लिए सोच रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के अंदर तो वहां पे बाय मत कीजिए, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल के अंदर आज के दिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हम लोगों को देखने को भी मिला यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो ऐसे टाइप का जो काम का एनालिसिस है वो आपको रोज ही मिलता रहता है। और उसके साथ हम लोगों ने IRCTC के बारे में आज के दिन बात कर लिया है। और आज के दिन और एक जो यहाँ पे एनालिसिस आने वाला है वो है यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का। तो बिरला सॉफ्ट के बारे में भी मैंने एनालिसिस दिया था, मगर यहाँ पे कुछ डिटेल में एनालिसिस करने के लिए बाकी है। तो अगले वीडियो के अंदर हम लोग बिरला सॉफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ अगर और कोई यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है या इनिशिएट होता है या नया अपॉर्चुनिटी आता है उसके बारे में भी उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम में जाकर सिर्फ सॉल्वेंट अपडेट करके सर्च कीजिए, वहां से भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं काम का जो एनालिसिस है वो मिलने के लिए टाइम टू टाइम। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो या आप अगले आने वाले टाइम पे नए टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।